हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करने के पहले कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को देख लेते हैं इस वाली वीडियो में सबसे पहले बात जो हमें समझना है वो है मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस वो प्राइस होती है जिसपे एक शॉपकीपर किसी भी प्रोडक्ट को मार्क करके रखता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एमआरपी प्राइस देखो प्रोडक्ट के ऊपर तो वो आपका मार्क्ड प्राइस होता है। अगर आप एक एमआरपी प्राइस देखो वो क्या हो जाता है, मार्क्ड प्राइस हो जाता है। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्राइस इज कॉस्ट प्राइस। द कॉस्ट प्राइस। जब हम कॉस्ट प्राइस के बारे में बात कर रहे हैं, बराबर है, कॉस्ट प्राइस वो प्राइस होती है जिसमें शॉपकीपर को वो गुड या तो रॉ प्रोडक्ट हम उसको मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर समझो एक इक्लेयर का चॉकलेट है, इफ यू हैव एन इक्लेयर चॉकलेट विथ यू, राइट, अगर इक्लेयर का चॉकलेट वो बेच रहा है 1 रुपए में, तो उसको जो मिल रहा है सामने से कंपनी से, जब वो इक्लेयर का चॉकलेट लेता है तो समझो उसको 50 पैसे में मिल रहा है, तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा उसका 50 पैसे। वेराज सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 1 रुपी। तो सेलिंग प्राइस वो प्राइस होती है जिसपे एक कस्टमर को वो प्रोडक्ट बेचा जाता है, वेराज कॉस्ट प्राइस वो प्राइस होती है जिसपे वो प्रोडक्ट या तो वो सर्विस प्रोड्यूसर को, यानी या तो प्रोड्यूसर को या तो दुकानदार को या तो शॉपकीपर को जिस पैसे पे मिलता है उसे हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं। परफेक्ट। सो नाउ इज प्रॉफिट। प्रॉफिट तब होता है जब सेलिंग प्राइस की वैल्यू ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस होती है। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर प्रॉफिट? प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। वेराज लॉस कब इनकर होता है? लॉस तब इनकर होता है जब आपकी कॉस्ट प्राइस की वैल्यू ज्यादा हो एज कंपेयर टू सेलिंग प्राइस से। लॉस कब इनकर होता है? जब आपकी कॉस्ट प्राइस की वैल्यू ज्यादा होती है सेलिंग प्राइस से। तो लॉस का फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। वेरएज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ओवरहेड्स क्या होते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड ओवरहेड्स? ओवरहेड्स और कुछ नहीं बल्कि एडिशनल एक्सपेंसेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर समझो एक प्रोडक्ट उसको 2 रुपए में मिला, राइट, तो उसका कॉस्ट प्राइस 2 रुपया हुआ, बट उस प्रोडक्ट को उसने रेफ्रिजरेटर में रखा, उसका बिल समझो 1 रुपया आ गया, राइट। तो उसने क्या किया? उसने 1 रुपया और खर्चा किया, तो 2 रुपया प्लस 1 रुपया, 1 रुपया वॉज ओवरहेड्स। तो कॉस्ट प्राइस जो है ना, कॉस्ट प्राइस वो सिर्फ कॉस्ट प्राइस नहीं होता। द एक्चुअल कॉस्ट प्राइस डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स। फर्स्ट इज कॉल्ड एज कॉस्ट प्राइस, द अदर इज कॉल्ड एज ओवरहेड्स। तो पूरा का पूरा कॉस्ट प्राइस, द एक्चुअल कॉस्ट प्राइस इज कैलकुलेटेड एज कॉस्ट प्राइस प्लस ओवरहेड्स। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट कुछ फॉर्मूलेज हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको काम आएंगे, वो मैं लिख कर दे रहा हूं। आपको कम से कम इन फॉर्मूलाज को 3-3 बार लिखना है। द फर्स्ट फॉर्मूला इज प्रॉफिट परसेंटेज। द फर्स्ट फॉर्मूला इज प्रॉफिट परसेंटेज। व्हाट इज प्रॉफिट परसेंटेज? इट इज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। हमेशा याद रखना, प्रॉफिट परसेंट हो या लॉस परसेंट हो, प्रॉफिट परसेंट हो या लॉस परसेंट हो, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट किया जाता है। सो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। सिमिलरली लॉस परसेंट विल बी इक्वल टू लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। अगर आपको सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करने के लिए बोला जाए, तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है? सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस। ये सेलिंग प्राइस तभी का है जब आपको प्रॉफिट हुआ है। सिमिलरली अगर आपको सेलिंग प्राइस ढूंढना है जब आपको लॉस हुआ है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 100 माइनस लॉस परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है इसमें कि आपको प्रॉफिट परसेंट जब भी दिया रहता है तो आपको ऐड करना है, और जब आपको लॉस परसेंट दिया हुआ रहता है तो आपको माइनस करना है।
सिमिलरली आपको क्या कैलकुलेट करना है, कॉस्ट प्राइस अगर आपको कैलकुलेट करना है तो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस विल बी इक्वल टू सेलिंग प्राइस इनटू 100, सेलिंग प्राइस इनटू 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। सिमिलरली अगर आपको कॉस्ट प्राइस ढूंढना है जब आपको लॉस हुआ है तो आप कैसे ढूंढोगे, कॉस्ट प्राइस विल बी इक्वल टू सेलिंग प्राइस इनटू 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस लॉस परसेंट। ये 6 इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं, जब तक आप इसे अच्छे से याद नहीं करोगे आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज इजीली नहीं जाएगी। इसीलिए आप कम से कम इन फॉर्मूलाज को 3 बार अच्छे से लिख लीजिए एंड देन वील स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। टिल देन, थैंक यू।